नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। वर्षों बाद शिक्षा मंत्री की नींद खुली है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री जो है वो मीठे मीठे और झूठे वादों और भाषणों के बाद बहुत दिनों बाद कल राज्यपाल के पास पहुंचे और विनती किए कि बिहार के युवाओं का भविष्य जो है अंधेरे में जा रहा है। आप विश्वविद्यालयों के सेशन सुधारें, इसके लिए बैठक बुलाएं। उन्हें रिक्वेस्ट किया। कारण था, मगध विश्वविद्यालय के छात्र कुछ दिन पहले उनसे मिले थे। हालांकि मिलते तो हैं शिक्षक अभ्यर्थी भी, लेकिन उनके लिए उनके द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। बस मीठे मीठे और हंस के बातों को टाल दिया जाता है या फिर आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन उस पर कभी ठोस कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन मगध विश्वविद्यालय के छात्र पहुँचे तो उन्हीं की बातों को लेकर राज्यपाल फागू चौहान के पास पहुँचे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी। और आपको बताएं कि उन्होंने प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्रों में विलंब से चलने और समय पर परीक्षा नहीं होने से छात्रों को हो रही परेशानियों को राज्य सरकार से गंभीरता से लिया है। इसके लिए ही इसको ही सूचित करने के लिए शुक्रवार को राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान से मुलाकात करके सरकार की चिंताओं को उन्होंने अवगत कराया। साथ ही उन्होंने एक पत्र भी सौंपा है। पत्र में शिक्षा मंत्री ने लिखा है, खास तौर पर मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा और की स्थिति जो है वो सबसे ज़्यादा चिंताजनक है। मगध विश्वविद्यालय में नियमित पदाधिकारियों की कमी है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय में विभिन्न कारणों से परीक्षाओं का संचालन शुरू नहीं हो पा रहा है। इससे बिहार के विश्वविद्यालय का भविष्य प्रभावित हो रहा है। शिक्षा मंत्री ने लिखा है कि मुझसे व्यक्तिगत तौर पर कई विद्यार्थी मिले जिनका चयन अलग अलग प्रतिष्ठित संस्थानों और प्रतियोगिताओं में हुआ है, लेकिन विश्वविद्यालय में परीक्षा न होने से उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। इससे छात्रों में असंतोष पनपता है, साथ ही सरकार के लिए भी असहज स्थिति बनती है। शिक्षा मंत्री ने कुलाधिपति से आग्रह किया कि विश्वविद्यालयों के सत्रों को नियमित करने और समय पर परीक्षा कराने के लिए आपकी अध्यक्षता में कुलपतियों की बैठक बुलाई जाए ताकि इससे जुड़ी अव्यवस्थाओं का समाधान किया जा सके। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र विलंब से चल रहे हैं। कोरोना के कारण विश्वविद्यालय लगातार बंद रहने से कठिनाई पैदा हुई। अब स्थिति सामान्य हो गई है। विशेष जोर देकर विश्वविद्यालय में सत्र, कक्षाएँ और परीक्षाओं सभी को नियमित करने की ज़रूरत है। उन्होंने कुलाधिपति को याद दिलाया कि सितंबर 2021 में आपकी अध्यक्षता में कुलपतियों की बैठक हुई थी। इसमें मैंने सत्र नियमित करने की मांग की थी। आपने भी सभी कुलपतियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए थे। हालांकि अब भी अपेक्षित सुधार नहीं हुआ, लिहाजा आपसे आग्रह है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के प्रभावकारी निर्देश देंगे, ऐसा उन्होंने पत्र में कहा है। आपको बता दें कि मगध विश्वविद्यालय में जो सेशन लेट है उसका आप स्थिति जान लें। स्नातक जो 2018 से 21 में पूरा होना चाहिए था, पार्ट 3 की अभी तक परीक्षा पूरी नहीं हुई है। स्नातक 2019-22 जो सेशन है उसमें पार्ट 2 और 3 की परीक्षा अभी तक नहीं हुई है। स्नातक 2020-23 सेशन में पार्ट 1 की परीक्षा अभी तक नहीं हुई है, जबकि उनका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था। आपको बता दें कि सेशन 21 जो 24 है उसका अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। वही पीजी जो सेशन है 2018-20 सेमेस्टर 3 और 4 की परीक्षाएं नहीं हुई हैं, यानी 2 ही सेमेस्टर की परीक्षा हुई हैं। पीजी 2019-21 जो सेशन है उसका कोई भी परीक्षा अभी तक नहीं हुआ। पीजी सेशन 2020-22 उसका भी कोई परीक्षा नहीं हुआ है। और वोकेशनल कोर्स जो है 2018-21 का पार्ट 3 का रिजल्ट अभी तक लटका हुआ है। आपको बता दें कि राज्यपाल फागू चौहान ने शिक्षा मंत्री को आश्वासन दिया है कि विश्वविद्यालय में सुचारू रूप से पढ़ाई और परीक्षाओं का ससमय आयोजन सुनिश्चित कराने के लिए एकेडमिक और परीक्षा कैलेंडर तैयार किया जाएगा और उसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। साथ ही उनकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। तो आपको बता दें कि ये आश्वासन फागू चौहान के द्वारा दिया गया है, लेकिन बिहार के विश्वविद्यालयों की जो स्थिति है वो बद से बदतर होते जा रही है। आपको बताएं कि
कर्मचारियों और शिक्षकों की बहुत भारी कमी से झेल रहा है बिहार के सभी विश्वविद्यालय। और इसके अलावा जो भी विश्वविद्यालय हैं, पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ दे तो सेशन जो है उसका सबसे बड़ा समस्या बना हुआ है। हालांकि पढ़ाई किसी भी कॉलेज में नहीं होती, बिहार के किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय में पढ़ाई और जो सिलेबस है उसको खत्म नहीं किया जाता है। ये कटु सत्य है बिहार का। और पटना यूनिवर्सिटी में तो कुछ छात्र जो हैं अपने शिक्षकों को भी जानते हैं, लेकिन बिहार के मैक्सिमम जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर छात्र अपने क्लास टीचर को नहीं जानते हैं, अपने सब्जेक्ट के टीचर को नहीं जानते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने विश्वविद्यालय में किरानी, कर्मचारी, क्लर्क, चपरासी इनको ही जानते हैं, क्योंकि उनसे ही उनका वास्ता है, उनके ही पास वो फॉर्म फिलअप करते हैं, उनके ही पास से वो मार्कशीट लेते हैं, फाइनल सर्टिफिकेट देते हैं। तो कहें तो सेशन भी सही से काम करे तो छात्र अपना पढ़ाई कहीं से कर लेते हैं, पासपोर्ट है, कोचिंग ट्यूशन करके अपना तैयारी कर लेते हैं, खुद से पढ़ के तैयारी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तो न पढ़ाई होती है और न ही समय से परीक्षा होता है और न सही से रिजल्ट दिया जाता है। तो छात्र जो हैं वो कई फ्रंट पर मारे जा रहे हैं। और ऐसे में शिक्षा मंत्री को याद आया कि अब राज्यपाल के पास चलना चाहिए, उनसे गुहार लगाना चाहिए कि बिहार के विश्वविद्यालयों की स्थिति को सुधारे। और ख़ासकर मगध विश्वविद्यालय और जेपी यूनिवर्सिटी, यहाँ की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। लेकिन आपको बताएं कि बिहार के सारे विश्वविद्यालयों का स्थिति जो है वो बद से बदतर है और विश्वविद्यालय यहाँ पर खंडहर हो चुके हैं, उजड़ चुके हैं और नाम के केवल विश्वविद्यालय हैं, सर्टिफिकेट वितरण केंद्र हैं और उसमें भी काफ़ी देरी लगता है। तो आशा करेंगे कि राज्यपाल जो हैं वो इस दिशा में कदम उठाएं, बैठक करें। हालांकि बैठक 2021 में भी कुलपतियों के साथ हुई थी, लेकिन उस बैठक पर अमल किया जाए और कड़ाई से उसका पालन किया जाए ताकि बिहार के विश्वविद्यालयों में पठन पाठन का कार्य शुरू हो सके, सेशन नियमित हो सके और इन विश्वविद्यालयों से बिहारी युवाओं का भविष्य संवर सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।